अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे कि आपने कभी सोचा है कि हमारा घर, जिसे हम महफूज तरीन जगह समझते हैं, वहाँ मौजूद कुछ आम चीज़ें अगर गलत तरीके से मुसलसल इस्तेमाल की जाएं तो हमारी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर कर सकती है। अक्सर नुकसान किसी एक दिन में नहीं होता, बल्कि बार बार और तवील अरसे तक किसी नुकसानदेह चीज़ के सामने आने से मसला पैदा हो सकता है। आज की वीडियो में हम घर में मौजूद ऐसी 10 आम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि उनसे मुमकिना खतरा क्या है और अपने घर को ज़्यादा महफूज कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 1, खुशबू वाले स्प्रे और एयर फ्रेशनर। घर को खुशबूदार रखने के लिए हम अक्सर खुशबू वाले स्प्रे, प्लग इन खुशबुएं और दूसरे खुशबूदार मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ खुशबूदार मसनूआत हवा में ऐसे कीमियाई मादे खारिज कर सकती हैं जो हसास अफराद में आंखों, नाक और गिले में जलन, सर दर्द, सांस की अलामात पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स को खुशबू से एलर्जी या सांस की हसासियत हो तो ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। क्या करें? घर में गैर ज़रूरी खुशबू वाले स्प्रे का इस्तेमाल कम करें। खिड़कियाँ खोल कर हवा की आमदोरफ्त बेहतर रखें और बदबू छुपाने के बजाय इसकी असल वजह ख़त्म करें। नंबर 2, ब्लीच और ताकतवर सफाई के केमिकल। ब्लीच टॉयलेट साफ करने वाले महलूल, नाली खोलने वाले केमिकल और दूसरे ताकतवर सफाई के मवाद तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें मुनासिब तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो मुफीद हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। सबसे अहम बात, मुख्तलिफ सफाई के केमिकल्स को आपस में कभी ना मिलाएं। ख़ास तौर पर ब्लीच को दूसरे केमिकल्स के साथ मिलाने से ख़तरनाक गैस पैदा हो सकती है। सफाई करते वक्त खिड़कियां खोलें। मुमकिन हो तो हवा निकालने वाला पंखा चलाएं। ज़रूरत के मुताबिक दस्ताने इस्तेमाल करें। केमिकल बच्चों की पहुंच से दूर रखें। केमिकल को हमेशा उसकी असल बोतल में रखें। नंबर 3, खराब बहुत ज़्यादा खराश ज़दा नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन खाना पकाने में आसानी पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। खाली नॉन स्टिक बर्तन को बहुत ज़्यादा गर्म करने से गुरेज करें। इसी तरह धात के चम्मच या तेज़ चीज़ों से इसकी सतह को ना खर्चें। अगर बर्तन की तह बुरी तरह खराब, उखड़ी हुई या मुसलसल उतर रही हो तो इसे तब्दील करना बेहतर है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हर नॉन स्टिक बर्तन लाजिमना खतरनाक है। असल अहमियत इस बात की है कि बर्तन किस मेयार का है, इसे किस दर्जा हरारत पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी तह किस हालत में है। नंबर 4, पुराने गलत इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के डब्बे। खाना रखने के लिए प्लास्टिक के डब्बे बहुत आम हैं, लेकिन हर प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता। ख़ास तौर पर किसी ऐसे प्लास्टिक के डब्बे में खाना गर्म ना करें जिस पर इसे गर्म करने के लिए महफूज होने की वाज़ेह हिदायत मौजूद ना हो। बहुत पुराने, टूटे, बदशक्ल गहरी खराशों वाले डब्बों को तब्दील करना बेहतर है। और गर्म खाना प्लास्टिक में रखने से पहले डब्बे पर दर्ज हिदायत ज़रूर देखें। याद रखें, प्लास्टिक के तमाम डब्बों को जहरीला कहना दुरुस्त नहीं, लेकिन गलत इस्तेमाल से बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, घर में नमी और फफूंदी। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जिसे बहुत से लोग मामूली समझते हैं। वो है दीवारों, छत, बाथरूम, आम जगहों पर पैदा होने वाली फफूंदी। फफूंदी ज़्यादा नमी वाली जगहों पर बढ़ सकती है और बाज़ अफराद में एलर्जी, नाक की अलामात, खांसी, दमे की अलामात को बढ़ा सकती है। अगर घर में पानी का रसाव, दीवारों में नमी या मुसलसल भाप जमा होने का मसला है तो सिर्फ फफूंदी साफ करना काफ़ी नहीं, नमी की असल वजह ख़त्म करना ज़रूरी है। घर के अंदर नमी की मिकदार मुनासिब हद में रखना फफूंदी की अफजाइश को कम करने में मदद दे सकता है। नंबर 6, खुशबूदार मोमबत्तियाँ और धुआं। खुशबूदार मोमबत्तियाँ घर को खूबसूरत और खुशबूदार बना सकती हैं, लेकिन याद रखें, किसी भी चीज़ को जलाने से घर के अंदर धुआं और बारीक ज़रात पैदा हो सकते हैं। अगर मोमबत्ती इस्तेमाल करें तो इसे ज़्यादा देर तक मुसलसल ना जलाएं। कमरे में मुनासिब हवा की आमदोरफ्त रखें। इसे पर्दों, कागज़ और दूसरी जलने वाली चीज़ों से दूर रखें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जलती हुई मोमबत्ती को बगैर निगरानी के न छोड़ें। अगर किसी शख्स को दमा या खुशबू से सांस की तकलीफ होती है तो मज़ीद एहतियात करें। नंबर 7, खाना पकाते वक्त धुआं और ख़राब हवा की निकासी।
किचन घर के अंदर आलूदा हुआ पैदा होने की अहम जगहों में से एक हो सकता है। तेज आंच पर खाना पकाने, तेल ज्यादा गर्म होने या खाना जलने से हुआ में बारीक ज़रात और दूसरे आलूदा मादे शामिल हो सकते हैं। इसलिए खाना पकाते वक्त बावर्ची खाने का हुआ बाहर निकालने वाला पंखा ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो ऐसा निज़ाम बेहतर है जो हुआ को घर से बाहर निकाले। खाना जलने ना दें और अगर किचन में बहुत ज़्यादा धुआं पैदा हो जाए तो फ़ौरन हुआ की आमदोरफ्त बेहतर करें। नंबर 8, घर में सिगरेट या हुक्के का धुआं। ये शायद हमारी फहरिस्त की सबसे अहम चीज़ों में से एक है। अगर घर में कोई शख्स सिगरेट या हुक्का इस्तेमाल करता है तो सिर्फ वो शख्स मुतासिर नहीं होता, घर के दूसरे अफराद भी धुएं में मौजूद नुकसानदेह मादों के सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तंबाकू के धुएं से बचाव बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दूसरे कमरे में जाकर सिगरेट पीना भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। सबसे महफूज उसूल: घर और गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तंबाकू के धुएं से पाक रखें। नंबर 9, घर की गर्दोगुबार, पुराने कालीन और बिस्तर। घर की गर्द सिर्फ मिट्टी नहीं होती, इसमें जिर्ग, धूल के ज़रात, फफूंदी के ज़रात, पालतू जानवरों से मुताल्लिक़ एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात और दीगर आलूदा मादे शामिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जिन अफराद को एलर्जी अदमा है उनके लिए घर की सफाई बहुत अहम है। क्या करें? फर्श बाकायदगी से साफ करें। कालीन को मुनासिब तरीके से साफ करें। बिस्तर की चादरें बाकायदगी से धोएं। घर की सतहों को नम कपड़े से साफ करें ताकि गर्द दोबारा हुआ में कम उड़े। और अगर घर में किसी को एलर्जी अदमा है तो सफाई के दौरान गर्दोगुबार फैलाने से भी बचें। नंबर 10, पुराने पेंट, केमिकल और कीड़े मार अद्वियात। कई घरों में पुराने पेंट के डब्बे, कीड़े मार स्प्रे, मुख्तलिफ महलूल और दूसरे केमिकल बरसों तक पड़े रहते हैं। बाज़ केमिकल इस्तेमाल न होने के बावजूद भी बुखारात खारिज कर सकते हैं, इसलिए गैर ज़रूरी केमिकल्स को रिहायशी कमरों में रखने से गुरेज करें। उन्हें बच्चों से दूर रखें। खाने पीने की अशिया से दूर रखें। आग और गर्मी से दूर रखें। असल बोतल में महफूज रखें। बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें। और पुराने केमिकल को आम कूड़े में फेंकने से पहले मकामी तौर पर महफूज तलफ़ी के तरीक़े के बारे में मालूमात हासिल करें। घर को ज़्यादा महफूज बनाने के साथ आसान उसूल। नाज़रीन, अगर आप अपने घर की हुआ और माहौल को ज़्यादा सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो ये 7 उसूल याद रखें। पहला उसूल: गैर ज़रूरी खुशबू वाले स्प्रे कम करें। दूसरा उसूल: सफाई के मुख्तलिफ केमिकल्स को कभी आपस में ना मिलाएं। तीसरा उसूल: केमिकल बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चौथा उसूल: घर में नमी और पानी के रसाव को नज़रअंदाज न करें। पांचवां उसूल: खाना पकाते वक्त मुनासिब हुआ की निकासी का इंतज़ाम करें। छठा उसूल: घर और गाड़ी को सिगरेट के धुएं से पाक रखें। सातवां उसूल: गर्दोगुबार, कालीन, बिस्तर और घर की सतहों की बाकायदा सफाई करें। कब डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए? अगर आपको घर में रहते हुए बार बार खांसी, आंखों में जलन, नाक अगिले में जलन, सर दर्द, मतली या सांस लेने में दुश्वारी होती है और घर से बाहर जाने पर अलामात कम हो जाती हैं तो इसे हमेशा मामूली मसला समझकर नज़रअंदाज न करें। अपने डॉक्टर से मशवरा करें और साथ ही घर के माहौल में मौजूद मुमकिना आलूदगी, नमी, फफूंदी, धुएं या कीमियाई मादों का जायज़ा लें। अगर सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सीने में शदीद दर्द या दूसरी हंगामी अलामात हों तो फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। आखिरी और सबसे अहम पैगाम। नाज़रीन, उन 10 चीज़ों का मतलब ये नहीं कि आप घर से हर चीज़ निकाल दें। असल बात यह है कि सही इस्तेमाल, मुनासिब मिकदार, अच्छी हुआ की आमदोरफ्त और महफूज ज़ख़ीरा कारी बहुत अहम है। याद रखें, घर सिर्फ साफ नज़र आना काफ़ी नहीं, घर का माहौल भी सेहतमंद होना चाहिए। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं उन 10 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपके घर में मौजूद है। मैं हूं डॉक्टर बसमा। अल्लाह हाफ़िज़।